लेके आ गए जंगल से, कितने दूर से आ रहे हैं। मेहनती होते हैं पहाड़ों के लोग, देख सकते हो आप लोग। हमारे यहाँ हम पीठ में लाते हैं, हम भी करते हैं ऐसा। हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। बारिश लगी है, बारिश का मौसम हो रखा। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मैं ब्लॉग शुरू करने से पहले इन बच्चों से हंस रही थी मैं, क्योंकि यहाँ पे कावड़िया जा रहे थे। वो डेक लगा रखा था उन्होंने, अपनी जो गाड़ी थी उनकी, तो ये नाच रहे थे और दोनों बच्चे ना रोड में चले गए नाचने के लिए, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। मुझका पूरी बारीक ऐसी लग रही, बारीक सी। इधर हमारा स्टोर भी ऐसा हो रखा है, ये देख सकते हो, बरामदे में पूरा गजबज सारा इधर फेंक रखा हमने, कपड़े वगैरह। और अरे गाड़ी चलेगी, भोलेनाथ जी की गाड़ी जा रही है, जल लेके आ रहे हैं कावड़िया। देख सकते हो बारिश लगी है बहुत भयंकर वाली। जा रहे, यहाँ से पैदल भी जा रहे थे अभी। और पीछे मेरी दरांती भी दिख रही है। मैंने जो ये रखे हैं यहाँ पे, तो ये रखना पड़ता है, क्या करें, हम थोड़ा जंगल में रहते हैं। मतलब जंगल क्या, थोड़ा सा यहाँ एरिया है ही। तो आपसे कुछ शेयर करूँगी। बारिश भी लगी है कुछ ऐसी सी। और जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो मुझे सब बोलते थे ना कि तो कैसे रहती हैं यहाँ, मतलब पहले लोग कम थे और पहले ना डर लगता था। वाकई में ऐसा होता था, लेकिन ठाकुर जी की कृपा और भोलेनाथ जी की कृपा से अब मुझे डर भी नहीं लगती है। आदत पड़ गई हमें। रात तक हम काम करते अंदर बाहर, क्योंकि हमारा सब कुछ बाहर है। बर्तन साफ़ करना वगैरह ज़्यादातर भारी का काम होता है, वॉशरूम वगैरह सब बाहर है, तो आना ही पड़ता। बा के डर भी रहता, लेकिन वो रक्षक पाल हैं, सच में रक्षा करते हैं, इतना मैंने देखा है। और बच्चे ना बांसुरी बजाने पे लगे हैं, दोनों के दोनों। बजानी आती नहीं दोनों को, तो ऐसा है। और मैंने दरांती इसीलिए रखी है क्योंकि कई बार ऐसा हो रखा है मेरे साथ। जब फर्स्ट आई थी, मतलब ऐसा क्या बताऊँ मैं, बहुत चिल्लाने की आवाज़ आती थी। रियली में ऐसा था, जब बहुत चिल्लाटें होती थी रोड पे भी। कभी ऐसा लगता था कोई चल रहा है। कभी मैं ऐसे जगह से आई थी जहाँ मतलब बिल्कुल आबादी वाली जगह थी, तो उस जगह से मैं यहाँ आई थी। और यहाँ बिल्कुल ऐसा अलग था। और हाँ, एक चीज़ थी, यहाँ पे सेंटर स्कूल थी, तो थोड़ा उनके सहारे रहना हो जाता था। थोड़ा सा कैंटीन थी बगल में, मतलब सुब्बी लोग रहते थे वहाँ, तो वहाँ से थोड़ा सा दादी लोग रहते थे, तो थोड़ा भैया लोग, मतलब सपोर्ट मिलता था कि कोई है। और ऊपर हमारी आंटी जी रहती थी और यहाँ पे एक आंटी जी रहती थी। इतने ही थे हम परिवार। जब मैं शुरू आए, मेरा छोटा बच्चा था और मुझे बहुत डर लगता था। मैं सोचती थी क्या करूँ। जब मैं ना 3 बजे दिन में खाना बनाती थी, मुझे ऐसा लगता था मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मतलब। और मैं सबसे सुनती थी कि ऐसा होता है वैसा। वाकई में जब रात को सुनती थी ना, तो इतनी रोने की आवाज़ें आती थी, इतना ज़्यादा, मतलब इतने लोग, जैसे लगता था सारे एक साथ चिल्ला रहे हैं, रोते हैं। ठीक 12-1 बजती थी, कभी कोई आवाज़ लगा रहा, कभी कुछ। तो धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म हो गई। मतलब मैंने खुद से डर भी ख़त्म हो गया। ऐसा था कि भगवान की कृपा हुई, ठाकुर जी की कृपा हुई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले बहुत परेशान रहती थी। एक दिन मन बना लिया कि रहना तो यहीं है फ़िलहाल, जब तक रहना है। तो हम जिस जगह पे आए, एकदम से उस जगह को छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा होता था। और ऐसा है ना, यहाँ से रास्ता है। पहले लोग पूजने वाला काम करते थे इधर को, जो यहाँ के होंगे उनको तो पता है, लेकिन जो यहाँ के नहीं है उनको पता नहीं है। लोग बोलते भूत नहीं होता, लेकिन मैंने मायने से होता। मैंने अपने सामने खुद देखा है। मैंने ये तक भी देखा है कि एक लड़की मरी थी और मैं अपनी बुआ के घर गई थी, लेकिन वो लड़की, मेरे भैया की शादी थी और माँ और मैं साथ थे, और मैं यूँ आगे से थी और बिल्कुल अंधेरा था, लाइट कुछ नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि मैं फ़ोन ऐसे था और मैंने ऐसे फ़ोन लगाया, मैंने एकदम से देखा मेरे सामने कोई है, उसके हाथ पे बाल्टी भी थी, और मैंने ऐसे लगाया और वो ऐसे चुपचाप खड़ी, 2 चुटिया बांधी थी, लाल रिबन पहने थे और सामने। और रात की बज रही थी, फरवरी का महीना है, 8:30 बजे। और वहाँ पे ऐसा होता है, बोलते हैं वहाँ पे एक लड़की, पहले रहते होंगे लोग, पहले का ऐसा था कि लोग वहीं पे रखते, मतलब कुछ रहा होगा वहाँ पे, ख़त्म हुई होगी यहाँ, ऐसा कुछ। जैसे पहले जगह ऐसी होती थी जहाँ रख देते थे लोग मरे हुए लोगों को, तो रास्ता वैसा था। और मेरे गले में एक हनुमान जी का पैडिल था। मैंने यूं ही सामने ऐसे करके लगाया, तो मेरी माँ ने बोला क्या, मैं ऐसे ज़ोर से चिल्लाई। मैंने कहा इस बदतमीज़ को देखो कि कैसे खड़ी हो रखी है, इससे अंधेरे में ना आगे ना पीछे कोई नहीं, इसको बाका डर नहीं, कुछ नहीं। और वहाँ अगल बगल मकाने भी नहीं, कुछ नहीं। और मैं ऐसे देखती रहेगी कुछ देर। अब मैंने ऐसे डांटा, मैंने कहा इस बदतमीज़ को देखो कैसे खड़ी हो रखी है रास्ते में, इसने तो मुझे डराई दिया। मैंने कहा क्या है ऐसी, मैंने बहुत देर तक डांटती थी। माँ ने बोला चल 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 यहाँ से, क्योंकि माँ को पता रहा शायद में। और माँ ने बोला चल सीधा चल घर चल, मतलब पहुँचने वाले हैं हम घर के।
और रात भर मैं उस दिन सो नहीं पाई। तो मेरी दादी की जो बहन थी, मेरी छोटी दादी, मतलब वो कहीं उसी साइड रहती थी, मतलब जहाँ मेरी बुआ का ससुराल है, तो वो चमोली में पड़ता मतलब। तो मैं कुछ देर उस दिन सोई नहीं। तो उन्होंने, उन पे देवता आता था, तो उन्होंने थोड़ा सा बभूति वगैरह दी, लगाया, बोला। फिर हमारे यहाँ करते हैं गढ़वाल में, हमारे पहाड़ों में, तो हम ये चीज़ें मानते हैं, होती हैं। आप सोच रहे होंगे नहीं होती, तो आज मैं आपसे शेयर कर रही थी, इसीलिए बोल रही थी। तो ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन ये गनीमत ये रही कि हनुमान जी का पेडील था गले में, तो वो कुछ नहीं हुआ। और मेरी शादी नहीं हुई थी तब, तो मैं छोटी थी, मतलब ऐसी थी 12th में पढ़ती होंगी, 12th या फर्स्ट ईयर में थी मैं, ऐसी कुछ थी। तो उस समय की बात है, फर्स्ट ईयर में थी मैं। तो तब का एक्सपीरियंस है मेरा। और यहाँ का एक्सपीरियंस मैंने ढंग से देखा है सच में। मैं इतनी डरपोक थी ना, मैं कभी बाहर नहीं आती थी, लेकिन अब मैं रात भी, अब मुझे नहीं लगता डर। मैं भगवान जी पे छोड़ देती हूँ। बच्चे थे मेरे दोनों, अब छोटे बच्चे, एक छोटा था, दूसरी भी हुई। तो ऐसे ही मैनेज हो जाता है, अब मुझे डर नहीं लगता। तो इस भ्रांति मैंने इसलिए रखी है कि बच्चे छोटे रहते हैं। तो खिड़की पे मैंने कई बार ऐसा देखा, जैसे कोई चीज़ ऐसी गई होगी, जैसे खोल के सर करके, और एक दिन कोई खड़ा हो गया खिड़की पे रात को, ऐसे 1-2 बजे के टाइम पे। तो मैंने 2-3 बार नोटिस किया कि खिड़की खोल के और कोई दौड़ के आता दरवाज़ा खटखटा के रात को। तो मुझे पहले लगा शायद मैं कोई डरा रहा, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि उसके बाद पता ही नहीं चलता कि कहाँ गई। नहीं बेटा। तो ऐसा भी होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस था। और मैं बारिश में बात कर रही हूँ, छोटी बारीक बारिश लगी है, इससे ना जूं भी पड़ते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं कि इस बारिश से जूं पड़ते हैं सर में। और मेरा एक्सपीरियंस ये था, तो आज आपको ये बता रही थी। बाकी मौसम का तो देख सकते हो, कोहरा ऐसा कोहरा लगा है कि बता नहीं सकती। यहाँ से वहाँ पे नहीं दिखा, 2-3 दिन से तक गंदा कोहरा लग रहा। चितना तो लगता ही था, लेकिन ज़्यादा ही लग रहा। बस अब बाकी खाना रखा मैंने, एक्सपीरियंस था, लेकिन अब मैं बेफिक्र रहती हूँ। अच्छा लगता मुझे यहाँ, क्योंकि आज़ादी है, दूसरी बात है अपने हाथ का है, तीसरी बात है ना, नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, वही है बहुत सुंदर सा। बस यहाँ पे आगे घास लेके, आगे जंगल से कितने दूर से आ रहे हैं, बहुत दूर से चल के। बाबरी फिस लेना आप आराम से। थोड़ा ये वो डाल देते ब्लीचिंग। आप तो बॉगी नो, आप ढोलो ब्लीचिंग। हाँ, तो आगे वो घास लेके, और ये रास्ता है उनका, तो डांडा जाते ऊपर जाते हैं, इस तरफ जाते हैं। तो कितने मेहनती होते हैं पहाड़ों के लोग, देख सकते हो आप लोग। हमारे यहाँ हम पीठ में लाते हैं, हम भी करते हैं ऐसा काम, और वो सर में लाते हैं। तो अब कमी है, पहले बहुत घसेरी बोलते हैं हमारे यहाँ, घसेरी बहुत दिखती थी, अब है नहीं। तो वो बोले थे फिसलन और की, वाकई में मैंने यहाँ डाला था तो ये बह गया, मतलब बस आके यहाँ से आते हो और ऊपर जाते हो घास लेने, इस साइड को जाते हो घास लेने, इस साइड को। बाकी दिख नहीं रहा, कुछ भी नहीं दिखेगा, 2 कदम से आगे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। देख सकते हो पूरा कोहरा लगा है, चौमास। इस चौमास में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। बाकी गाड़ियाँ जा रही है, ये है। तो इतने दूर जाते ना, वो जो टंकी है वहाँ जाते हो घास लेने, वहाँ से आते। और अकेले भाग का डर भी नहीं लगता उनको। बाप रे, कितने फीट है, कितने फीट है गड्ढा है? नहीं 7-8 फीट तो नहीं, 12 फीट का तो दरवाजा ही होता ना। फुट का होता दरवाजा ना। हाँ, ये फीट होगा, तो काफ़ी लंबा गड्ढा है। बाप रे, बाहर पड़ा। तो चलो, मैंने भी खाना रखा है चूल्हे में, तो बाकी ये है, और दाल रखी है, खाना रखा है, कपड़े भी सारे फैला रखे हैं, सब जगह कपड़े फैला रखे हमने, सब जगह। और बाकी कुछ था नहीं, इधर उधर जाना था नहीं, आज पानी नहीं है, पानी लेने जाऊंगी तो बताऊंगी आपको।